और लगातार जैसे आप खुद को इम्प्रूवमेंट करेंगे, तब जाके हम लोग मिल के कुछ बड़ा कर पाएंगे। उसके साथ एफर्ट्स एंड एजुकेशन, ये एक ऐसा पार्ट है जहां पे इकोफिनिटी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड बहुत कम समय के अंदर हम लोग ने वो सारे चीज कर लिए, जो सारे चीज एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चाहिए। और सारे चीज रहते हुए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बड़ा होता है, वो होता है आपका एफर्ट, वो होता है आपका एजुकेशन। तो इस इकोफिनिटी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड एफर्ट और एजुकेशन के ऊपर विश्वास करता है। और सबसे बड़ी बात है, बड़ी जो सबसे जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है, इसको बोलते हैं शेयर करना। हम लोग एक ऐसा एजुकेशन मॉडल बनाया, जिस एजुकेशन मॉडल में हर एक फाउंडर लीडर आता है, हर एक चीज आपके साथ शेयर करते हैं, जो कैसे वो उस जगह पे पहुंचे, कैसे उनका पे आउट बने, किस तरीके से वो उस जगह पे पहुंचे जिस जगह पे आपको पहुंचना है। ध्यान से सुनिए। उसके साथ हर महीने में कुछ नया नया सक्सेस स्टोरी हम आपको लेके देते हैं और आप लोग के लिए दिखाते हैं। तो इस पॉइंट को सारे लोग मिलकर रिपीट करिए। और मैं 5 सेकंड के बाद इस जूम मीटिंग में दोबारा आता हूँ, क्यों ऑफिस का लॉक सारे लोग निकल के मैं लॉक करके आता हूँ। गिव मी दैट 5। यस, ऑल सेटल नाउ। सो ये चीजों के लिए मैं माफी चाहता हूँ, कुछ ब्रेक लेना पड़ा कि ऑफिस का डोर पहले से ओपन था, इसकी वजह से नहीं हो पाया। सो एवरीथिंग रेडी इज आवर फैमिली, सो वी कैन डू एनीथिंग दैट वी कैन। आप लोग समझ सकते हैं और इसको मैनेज कर सकते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो चार मेन चीज के ऊपर कम्युनिटी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड वैल्यू देता है। दैट्स द फर्स्ट वन इज द टीम वर्क, सेकेंड वन इज इंट्रिगिटी विज द इम्प्रूवमेंट ऑलवेज लाइफ में। आप जो भी लीडरशिप है, स्कोप रहता है इंप्रूवमेंट का, यू हैव टू बिलीव दैट आपको इंप्रूवमेंट करना चाहिए। एफर्ट्स एंड एजुकेशन एक ऐसा चीज है जिसमें जिसमें आपको आगे बढ़ाता है, सही जगह तक पहुंचाता है। उसके बाद शेयर एंड सक्सेस हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। सो मेरी दोस्त, अभी जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और सही में आप इंसान है और आपका शरीर में और उस इंसानियत लाइक कुछ चीज बचा है, तो इस स्टोरी सुनने के बाद आपका खून जो है, आपका रूह तक काम नहीं जाए, तो आपको मैं बोलूंगा जो आपका कुछ सिस्टम पे कुछ डिस्टर्ब है। जो स्टोरी में शेयर करना चाहूंगा, कितने लोग हैं जो इस लेडीज को जानते हैं? मैं आप लोगों का एसएमएस का इंतजार करूंगा। हाउ मेनी पीपुल नो दिस गर्ल्स, नो दिस वोमेन? प्लीज टाइप योर एसएमएस। कोई जानता है तो उनका नाम जो है इस मैसेज में, मैसेज बॉक्स में एसएमएस करके मुझे बताए, जे हाउ मेनी पीपुल नो दिस गर्ल्स। कितने लोग है जानता है इस लेडीज को? ये कोई आम इंसान नहीं है, ये कोई आम वोमेन नहीं है जिसके बारे में मैं बातचीत कर रहा हूँ। कितने लोग हैं जो इनको जानता है? हाउ मेनी पीपुल यू गाइस आर नो अबाउट अबाउट हर? इज दैट एनीवन हु नो अबाउट हर? क्या आप सही में इंडियन हैं? मुझे अभी डाउट आ रहा है जो आप सही में इंडियन है कि नहीं। कितने लोग हैं इस जूम मीटिंग में? नाउ 63 पीपल इज देयर। हाउ मेनी पीपल इज नो दिस गर्ल्स? और मैं कोई आम इंसान का फोटो नहीं दिखा रहा हूं, जिसका देखिए दो हाथ नहीं है, पैर से, मतलब दोनों पैर से शूटिंग करता है। हाउ मेनी पीपल नो अबाउट दिस गर्ल्स? इज दैट एनीवन हु नो अबाउट दिस गर्ल्स? मुझे लगता है जब मैं बहुत समय दे दिया हूं, आप लोग शायद हो सकता है गूगल करके पूछ लेंगे। मैं इनके बारे में बोल देता हूं, उससे पहले मैं इनका कुछ अचीवमेंट दिखा देता हूं। इनको अर्जुन रिवार्ड मिला है। और और ये पैरा ओलंपिक में ब्रोंज चैंपियन हुआ है रिसेंटली। और सबसे बड़ी चीज है, जो एशियन जो ओलंपिक चैंपियन हुआ था उसमें 2 गोल्ड मेडल जीता है। और और सबसे एक सिल्वर मेडल भी जीता है आपका देश के लिए, इंडिया के लिए। शीतल देवी, यस। somehow people is get his name। सो मैं बात कर रहा हूं शीतल देवी का, जो 10 जनवरी 2007, मतलब करीब करीब 17 साल उम्र है, 17 साल उम्र के अंदर जिनका
खाद नहीं है, उस पैर से प्रैक्टिस करके इंडिया को प्राउड फील कराया और ओलंपिक में ब्रोंज मेडल लेके दिया, और एशियन ओलंपिक में जिनको 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल मिला है, और इनको अर्जुन रिवार्ड से अपना राष्ट्रपति से सम्मानित कराया। मतलब सोचिए, जो एक आम इंसान जिनका 2 हाथ रहता है और दो 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 आंख सही रहता है, और वो कितने बार प्रैक्टिस करके वो जो तीर अंदाज होता है, कितने बार प्रैक्टिस करके उस जगह पे वो सफल हो पाता है। और जिनका 2 हाथ नहीं है, वो 2 पैर और एक कंधा का सपोर्ट लेके आपका इंडिया को प्राउड फील कराया, और आप और हमारी जैसा जो लोग हैं उनका नाम ही नहीं जानते। जितने बड़ी बात है, खुद सोचिएगा जरूर, और दिमाग में जो बत्ती है उसको जलाएगा जरूर। जो जो चीज आपके पास है, जो पावर आपके पास है, जो सिस्टम आपके पास है, जो जगह आपके पास है, और सबसे बड़ी चीज जो वक्त आपके पास है, और जहां पे आप है वहां से आप वो सारे चीज कर सकते हैं जो शायद कभी आपने खुद को आजमा के नहीं देखा होगा। जो, हाँ, आपसे ये चीज पॉसिबल है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसके वजह से बोल रहा हूँ, मैं जब ऐसा स्टोरी सुनता हूँ, जब ऐसा स्टोरी देखता हूँ, मेरा रूह तक कांप उठता है, और मुझे लगता है जो मैंने लाइफ में अभी कुछ किया ही नहीं। मुझे खुद को लगता है जो मैं लाइफ में अभी कुछ किया ही नहीं हूँ। और मैं इस जूम मीटिंग के थ्रू से आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अभी इकोफिनिटी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड सही में कुछ किया ही नहीं है। नहीं तो इकोफिनिटी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में क्या नहीं है जो एक डायरेक्ट सेलर को चाहिए। सोच के देखिए, एक तीर अंदाज जिनके पास हाथ नहीं है, सही से बैलेंस नहीं कर पाता है, तीर को बहुत सही तरीके से बैलेंस करके टारगेट में गोल हिट करने से जाके तब जाके ओलंपिक जैसे जगह में जहां पे हर एक कंट्री का लोग आता है, उसके बाद जिनका हाथ नहीं है, वो आज के दिन पे इतना बड़ा कीर्तिमान साबित करके सकता है। और आज के दिन पे इकोफिनिटी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में प्लान है जो मार्केट में वर्ल्ड बेस्ट प्लान है। एंड एट ए प्रेजेंट टाइम वी आर द फर्स्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, ये प्राउडली आप बोल सकते हो। दूसरी चीज, वो प्रोडक्ट्स है जो मार्केट में आपको चाहिए, वो सिस्टम है जो आपको चाहिए, वो लीडरशिप है जिसको देने के लिए मैनेजमेंट का हर एक आदमी रेडी है, वहां पे फाउंडर लीडर्स रेडी है, और उसके साथ वो लाजवाब इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके साथ आपके टीम काम कर रहा है। इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए? उसके ज्यादा और क्या? एक ही चीज हो सकता है जो आपके बदले में मैं जाके फील्ड में काम कर, और आगे लेके चलता हूं। मैं आज के दिन पे कुछ 8 स्टेप बोलूंगा, जो ये 8 स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो वन डे यू गोइंग टू बी बिकेम ए सक्सेसफुल। और मुझे ये चीज का विश्वास है, ये जूम मीटिंग अटेंड करने के बाद, और आप सही में इंसान हैं, और सही में 2 आंख और 2 कान और शरीर का जितने भी चीज है उससे आपने इस मीटिंग को सुना होगा, तो मैं वादा करता हूं आपको वो सारे चीज मिलेगा जो इस मीटिंग में, क्या ये जूम मीटिंग से आप उम्मीद करते हैं। मैं आगे लेके चलता हूँ। थर्ड स्टेप, क्या आपके पास सही में एक सपना है? इज इट इज, did you have a dreams inside of your hearts, inside of your brain, inside of your body? Yes or no? Just send me SMS at a chat box. मैं चाहूंगा जो आप लोग एक्टिवली रहे जो मीटिंग के अंदर। क्या आपके पास सही में सपना है? क्या आप सही में कुछ करना चाहते हैं? ओपन योर चैट बॉक्स एंड टाइप SMS yes or no. Is it is that yes, I got a SMS from Ganesh sir, yes, Agra sir, Murli sir, yes, Gautam sir, yes, Bipin sir, yes, Susan sir, yes, Susmita madam, yes. I want to read in the all the name, yes. Samir, Sagma madam, yes. So Jagannath sir, yes, Murli sir, yes, Rohit sir, yes, Ashok sir, yes. Okay, everyone get a yes. तो मैं एक एक करके नाम बोलूंगा तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। So let's move forward. सही में आपके पास सपना है तो मेरा फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन यही है, क्या आप आपका सपना पूरा करने के लिए जिंदगी में कुछ भी करना पड़े, क्या आप उसको करने के लिए रेडी है? क्या आप सही में वो जो सपना आपके अंदर है उसको क्या पूरा करना चाहते हैं?
आई होप जो आप लोगों का एसएमएस यस आएगा। मैं आगे लेके चलता हूँ। व्हाट इज ड्रीम्स? सपना क्या है? सपना पूरा करने का पहले ना, सपना क्या है वो आपको पता होना चाहिए। क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों को बस कुछ ना कुछ एक सपना रहता है, बट सपना का सही डेफिनेशन उनको पता नहीं है। सपने का जो सही डेफिनेशन होता है, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर दैट लाइज डीप विद इन योर हार्ट्स, जो आपके दिल में बैठा है, जो एडवाइस करता है आपको टारगेट के तरफ, गोल के तरफ। सपना रहेगा तब जाके एक इंसान एक जगह पे उठ के दूसरे जगह पे जाता है, सुबह उठता है, मार्केट में निकलता है, प्लान देखता है, प्लान लोगों को दिखाता है, लोगों का गाली सुनता है, लोगों का रिजेक्शन सुनता है, तब जाके लगता है जो हाँ सही में उसके पास सपना है। नहीं तो सोते सोते जो सपना देखता है उसका कोई फायदा ही नहीं। उसके साथ इट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑफ योर सक्सेस। ये ड्रीम्स ही एक ऐसा चीज है जो आपको सुबह उठाता है, मार्केट में लेके जाता है, और आपको फिर से घर में लेके आता है। तो ये चीज नहीं है तो आपको कोई ड्राइव नहीं करता है, आप अकेला खुद सुने। मतलब जैसे क्या होता है, डेली जिसका शेड्यूल नहीं है, वो सुबह कितने बजे उठता है, वो सोता कितने बजे है, सारे दिन बैठ के रील देख रहे हैं, सारे दिन लोगों का बातचीत सुन रहा है, कौन क्या कर रहा है उसको देख रहा है, यही चीज से करके उसका दिन बीत जाता है। और जिसके पास सही में सपना है, उसको पता है उस सपने के लिए क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ पे पहुंचना है और किस जगह पे जाना है, उसके बाद जो आपके अंदर जो पोटेंशियलिटी है ना, वो रिलीज कराता है। ये जब मॉम प्रेग्नेंट होता है ना, उसके लिए वो हो सकता है जो उसको तंदूरी चिकन खाना पसंद है, बट वो कुछ महीने के लिए तंदूरी चिकन खाना छोड़ देता है, कि उसको पता है वो तंदूरी चिकन खाएगा तो बच्चे का तबीयत खराब हो जाएगा। हो सकता है जो उसको वो हर दिन ड्रिंक करता है, वो अल्कोहल लेता है, बट उस प्रेगनेंसी का चक्कर में वो अल्कोहल सैक्रिफाइस कर सकता है। हो सकता है जो एक आदमी जिसके पास घर नहीं है, और वो देख रहे हैं जो सारे लोगों के पास घर है, बट उसके पास वो सपना बन गया वो घर बनाने के लिए, तो खुद का घर छोड़ देता है। कुछ लोग सपने के खातिर अपने से दूर रहा, और कुछ लोग अपने के खातिर सपने से दूर रहा। यही इतिहास चलते आ रहा है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और एक बार लाइन को रिपीट करता हूं, कुछ लोग सपने के खातिर अपने से दूर रहा, और कुछ लोग अपने के खातिर सपने से दूर रहा। यही इंडस्ट्री से चलते आ रहा है, जिसके वजह से इस इंडस्ट्री में ऐसा कोई रिवोल्यूशन हो नहीं पाया जो आप और हम चाहते हैं। मेरी दोस्त, एक ऐसा एक चीज है, एक ऐसा एक वेपन है आपके लाइफ में, जो आपको वो सारे चीज करा सकता है। मैं आज के दिन पे बोल दूं, जो आपका सपना है, तो रात को 1 बजे तक इस जूम मीटिंग चलेगा। और सही में मैं आपको बता देता हूँ, आज के दिन पे 70 लोग हैं इस जूम मीटिंग में, अभी 66 है। तो 70 लोगों में से हो सकता है जो 7 लोग रहे और बाकी लोग निकल जाए। और ये भी हो सकता है जो 70 लोगों के अंदर सपना है, 70 लोग ही इस जूम मीटिंग का लास्ट तक रह जाए। डिपेंड करता है जो आप क्या सोचते हैं और आप वही करते हैं। कि जो आप सोचते हो वही आप होते हो, और वही आप करते हो। इसके बाद में लास्ट में ग्रीन कलर का एक लाइन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, यू विल गो ओनली एज फार एज यू थिंक यू कैन गो। आप उतना ही तक जा सकते हो जितना तक आप सोच सकते हो। आप उससे आगे जा ही नहीं सकते जो आप सोच नहीं सकते। उसके बाद नो ड्रीम्स नो फ्यूचर्स। जिसका कोई सपना नहीं है उसका कोई फ्यूचर नहीं है। जिसका कोई सपना नहीं है उसका कोई फ्यूचर नहीं है। आज के दिन पे जूम मीटिंग में बैठे हुआ ऐसा एक पर्सन का बात करूंगा, जिनको मैं वीडियो में देख पा रहा हूं, मिस्टर विपिन कुमार मोहंती का, जिनका रिसेंटली एक लेग ऑपरेशन हुआ है, जिनका शरीर में जो रॉड डाला गया उसको देख के मैं खुद ही सरप्राइज हो चुका हूं। जो साला इतना बड़ा रॉड एक इंसान का शरीर में घुसता भी कैसे है? इतना सा बड़ा रॉड है उनके शरीर में लगा हुआ है, उनको डॉक्टर ने बोला बेड रेस्ट में सोना है। बट उनका सपना उनको आज के दिन पे इस जूम मीटिंग में बैठा के रखा। उनका सपना है जो इस महीने का क्लोजिंग उन्होंने किया। उनका सपना है जो उस बेड में सोते सोते लोगों के साथ बात किया। उनके पास सपना है जो उस बेड में बैठे बैठे लोगों को फॉलो अप लिया, लोगों को क्लोजिंग कराया, और ये भी बोला जो भाई मैं नहीं कर पा रहा हूं तो मेरा आईडी में तुझे दे दूंगा, बट तुझे इकोफिनिटी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड करना है। इसको बोलते हैं सही सिपाही, इसको बोलते हैं सही सपना।
इसको बोलते हैं सही गोल, इसको बोलते हैं सही सेक्रीफाइस, इसको बोलते हैं सही डेडिकेशन। सैल्यूट करता हूं ऐसे लीडरशिप को। और आने वाले समय में आप उन लोगों को उस जगह पे देखेंगे जिनके ऊपर ऊपर प्ला का ब्लेसिंग है और हम और आपका साथ। आगे लेके चलता हूं मैं। आज के दिन का जो टॉपिक है बहुत शानदार है, दिल से सुनिएगा, दिमाग से मत सुनिएगा, क्योंकि मुझे कोई दिमाग में समझना चाहे तो वो कभी समझ नहीं सकता है, दिल से समझेंगे तो जरूर समझ सकता है। मैं आगे लेके चलता हूं, जो क्या है अभी हम आज के दिन पे क्यों यहाँ पे है, why you are here, why we are here, we are here for regain our dreams and create a new life। हो सकता है जो आपके पास कोई सपना था, हो सकता है जो आज के दिन पे आपका वो सपना उस तरीके से नहीं दिखाई दे रहा जिस तरीके से आपको देखना चाहिए। तो आज इस जूम मीटिंग के थ्रू से मेरा वादा है आपसे, प्रॉमिस करता हूं इस जूम मीटिंग में, खुद के आपके आंख में छू के प्रॉमिस करता हूं, साला इस मीटिंग देखने के बाद और इस मीटिंग को दिल से सुनने के बाद, और मैं जो भी उल्टा पुल्टा लैंग्वेज यूज कर रहा हूं इसको दिल में बिठाने के बाद, आपको उस रूह तक थोड़ा भी चेंजेस आया तो मेरा जूम मीटिंग सफल हो जाएगा, मेरा जूम मीटिंग सफल हो जाएगा। और बाकी इस बात का है, हम आज के दिन पे इस जूम मीटिंग में बैठ के अपना जो खुद का जो ड्रीम्स है इसको रीगेन करने वाले, नया जो चीज है इसको रीगेन करने वाले हैं। वहां से हम लोग वो सारे चीज को रियलाइजेशन करेंगे जो हमको चाहिए। ड्रीम्स इक्वल टू टारगेट इक्वल टू गोल। जो आप सपना आपके पास है वही आपका लाइफ में टारगेट है, वही आपका लाइफ में गोल है। एक लाइन में ये चीज बोलो। और जो टारगेट जो सेट होता है इसके लिए एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक रूल्स बताया जाता है, जो आप टारगेट कैसे सेटिंग करेंगे। टारगेट सेटिंग करने के लिए एक स्मार्ट वे होता है। स्मार्ट का डेफिनेशन क्या है, स्पेसिफाई करना है, मेजरेबल करना है, अटेनेबल करना है, रेलिवेंट करना है और टाइम बाउंड करना है। मतलब क्या है, स्पेसिफाई, जो टारगेट आपने सेट किया इसके लिए आपको एक स्पेसिफाई टारगेट करिए। वो इलोन मस्क बनने का कोशिश मत करिए। इलोन मस्क को दुनिया का लोग पागल इंसान बोलता है, जो बोलता है जो भाई मैं 5 साल का गोल बनाता हूं और ऊपर से मैं उसके बाद गोल बनाने के बाद मैं ये सोचता हूँ जो कैसे उस गोल को 6 महीने में पूरा कर है। लोग बोलते हैं कैसे आदमी है, अरे भाई 5 साल का गोल कैसे 6 महीने में पूरा करे। बोले हाँ बिल्कुल सही बात है। बोले तो ये कैसे पॉसिबल है, आप तो बेवकूफ बनाते हैं दुनिया में। बोले नहीं, बोले जो लोग मेरी जैसा भी बहुत सारे ऐसा लोग हैं जो 5 साल में गोल बनाया होगा। बोले हाँ बिल्कुल सही बात है, बट वो लोग 5 साल तक ट्राई करेगा उस गोल को पूरा करे, बट मैं कोशिश करूंगा 6 महीने में वो गोल को पूरा करे। और मैंने मेरी गोल का 50% भी अचीव कर लिया तो मैं उन लोगों से आगे हो जाऊंगा जो 5 साल तक ये कोशिश कर रहा था, जो मेरा भी एक गोल है। तो इसी तरीके से दुनिया का जितने भी ग्रेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट आदमी है वो उस तरीके से गोल को अचीव करता है। आप और हम भी उसी तरीके से गोल को अचीव कर सकते हैं। 3 फेस है इस गोल को सेट करने का। एक फेस तो है लॉन्ग टर्म गोल बनाओ। लॉन्ग टर्म गोल मतलब क्या होता है, जो 2 से लेके 5 साल के अंदर होता है। कितना होता है, 2 से लेके 5 साल के अंदर होता है। और एक गोल होता है मीडियम गोल, जो 1 से 2 साल के अंदर होता है। और एक चीज होता है एक शॉर्ट टर्म गोल, जो 1 से लेके 6 महीने के अंदर पूरा करना पड़ता है। ये 3 टाइप ऑफ गोल आपको बनाना चाहिए आपके लाइफ में। हो सकता है जो आप अमीर इंसान बनना चाहते हैं, हो सकता है जो आप बिलियनियर बनना चाहते हैं, हो सकता है जो आप ट्रिलियनियर बनना चाहते हैं। बट शर्त इस बात का है, जैसे मैंने आपको बोला, जो एक इंसान कितने बार प्रैक्टिस करने के बाद जिसका हाथ नहीं है उनके बहुत दूर तक एक टारगेट दिया जाता है और पैर से एक गोल को टारगेट हिट करता है। और वहां पे जितने भी तीर अंदाज था वो सारे ऑल ओवर इंडिया से आया था, बट उसमें से इंडिया का एक ऐसा आदमी था जिन्होंने गोल्ड मेडल से लेके ब्रोंज मेडल से लेके अर्जुन रिवॉर्ड लिया है। उसी तरीके से आपके लाइफ में 3 टाइप ऑफ गोल होगा। एक लॉन्ग टर्म गोल होगा जो 2 से 5 साल का होगा। दूसरा मीडियम टर्म गोल होगा जो 1 से 2 साल का होगा। उसके बाद जो गोल होगा वो है शॉर्ट टर्म गोल होगा, जो 1 से 6 महीने का अंदर होना चाहिए। ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आज एक पेन उठाए,
आज एक डायरी लीजिए, लिखिए गोल को, जो मैं इस महीने में ये पे आउट अचीव करना चाहता हूं। लिखिए इस गोल को, जो मैं एक साल में इस इकोफिनिटी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड से ये पे आउट कमाना चाहता हूं। मैं इस साल में गाड़ी लेना चाहता हूं, इस साल में मैं बाइक लेना चाहता हूं, मैं इस साल में एक पेन खरीदना चाहता हूं, इस साल में मैं मेरा गर्लफ्रेंड को ये गिफ्ट करना चाहता हूँ, इस साल में मेरी वाइफ को मैं इस टूर में लेके जा सकता हूँ, टूर में लेके जाना चाहूंगा, इस साल में मैं एक नया शर्ट लूंगा, इस साल में मैंने ये चीज लूंगा। ये नहीं है, कोई बात नहीं है। बट आज इस मीटिंग का शुरुआत करने के बाद आप बिल्कुल दिमाग में ये चीज को ठान लीजिए, जो आपको ये चीज बनाना ही है। और ये नहीं बनाएंगे तो जिंदगी में कभी ऐसे मीटिंग में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कुछ फायदा नहीं होगा। इस मीटिंग में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कुछ फायदा नहीं होगा। बाकी जो हो गया है उसको कोई ठीक नहीं कर सकते, वो पास्ट है। पेजेंस में बिलीव करिए। इसीलिए मैं बार बार एक चीज बोलता हूं मेरी दोस्त, कहीं जीत बाकी है, कहीं हार बाकी है, और अभी तो जिंदगी का सैर बाकी है। यहां से उठ चले उस नया मंजिल के लिए। ये तो बस एक पन्ना था, अभी तो पूरा किताब बाकी है। तो उसी तरीके से आपका जिंदगी में जो भी चीज हो गया है वो तो हो गया है, बट आने वाले समय वही होगा जो आप और हम लिखेंगे। स्टेप 2, अभी तो मैंने 2 नंबर स्टेप तक आया हूं, अभी और 6 स्टेप बाकी है, उसके बाद ऑफर भी बात करेंगे। तो स्टेप 2 सबसे बड़ी चीज है, कमिटमेंट। कमिटमेंट एक ऐसा चीज है जो मार्केट में लोग 90% इससे भाग जाता है, इससे डर जाता है। कमिटमेंट आपने मेरी साथ किया है, कोई बात नहीं, हो सकता है जो आपने नहीं निभाई, कोई बात नहीं, बट खुद के साथ आज के दिन पर एक कमिटमेंट करें। बोलिए, जो मैं एज ए इंसान पैदा तो हो चुका हूं, बट एज ए इंसान मुझे ये सारी चीज करना है, नहीं तो मुझे वो जिंदगी में वो सारी चीज नहीं मिलेगा जो मुझे जिंदगी में करना चाहिए। आपके घर में मैं आप लोग को एक टास्क देता हूं, 2-3 सेलिब्रिटी का फोटो लेके आइए। सलमान खान का लेके आइए, शाहरुख खान का लेके आइए, आपका लोकल कुछ हीरो हीरोइन का लेके आइए, मोदी जी का लेके आइए, ममता दी का लेके आइए, जो जो सेलिब्रिटी है लेके आइए, उसके साथ आपका फोटो भी लेके आइए। प्रिंट आउट करके ऐसे 10-15 ऑप्शन आप आपका लड़का और लड़की को दे दीजिए। दे के ये पूछिए, जो आप, मतलब आपका बेटा को, मैं बोल रहा हूं मुझे मत पूछिए, आपका बेटा को पूछिए, आपका फैमिली का जो आदमी है उनसे पूछिए, जो आप फ्यूचर में क्या बनना चाहिए। साला 99% लोग यही बोलेगा, इधर सलमान खान, नहीं तो शाहरुख खान, नहीं तो अंबानी, नहीं तो अदानी, नहीं तो टाटा बिरला वाले। आपका ही लड़का बोल रहा हूं, जिसको पैदा इस धरती में आप ही ने किया है। बहुत ध्यान से सुनिए, जो आप ही के वजह से पैदा हुए, पर वो आपका फोटो नहीं चुनेगा। समझ रहे हैं बहुत अच्छे से। तो इसीलिए खुद को कमिटमेंट आज ये कर लीजिए, जो इस धरती इधर उधर हो जाए, ये दुनिया इधर उधर हो जाइए, बट इस इकोफिनिटी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में इस महीने में मुझे ये इनकम करना है। एक छोटा सा चीज तो बोल तो रहा हूं मैं। आप हर महीने में काम करेंगे, मुझे पता है, जो जितने भी 70 लोग हैं, हो सकता है जो आने वाले समय में जूम मीटिंग में 80, 90, 7,000 लोग आ जाए। आप इकोमोडिटी कर ही रहे, आप हो सकता है जो इकोमोडिटी में ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हैं, हो सकता है जो इस महीने में आपका पे आउट भी आएगा, हो सकता है जो 2,000 रुपये ही आए। बट आज के दिन पे ये कमिटमेंट करिए, ये कमिटमेंट करिए, जो इस महीने में मैं इतना पे आउट कमाऊंगा इस सिस्टम से। और सलमान खान का वो डायलॉग है, जब मैं कमिटमेंट करता हूं तो मैं अपने आप को भी नहीं सुनता हूं। उसी तरीके से लग जाइए, पागल हो जाइए, सोच लीजिए, दिमाग को बत्ती जला दीजिए। पैसा नहीं है, कहां से आएगा, गाड़ी का पेट्रोल नहीं है, घर में तकलीफ है, बीवी ने झगड़ा किया, गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया, घर में झगड़ा हो गया, पार्टनर के साथ सही नहीं मिल रहा है, कुछ समझने नहीं आ रहा है क्या करना है, जो भी चीज हो गया, बट इस कमिटमेंट ही आपको आगे लेके जाएगा। तो इस कमिटमेंट पे क्या होता है, 3 लेवल ऑफ कमिटमेंट होता है। एक होता है ट्राई हार्डली, बहुत ध्यान से सुनिए, ट्राई हार्डली इक्वल टू हार्डली एनी सक्सेस। मतलब मैंने जब बोला, जो इस कमिटमेंट करिए, इस महीने में आप ये पेमेंट करेंगे, इस पेमेंट कमाएंगे, कुछ लोग सोचा दिमाग में, ठीक है कर लेंगे हम, 50,000 कर लेंगे, चलिए आपने बोल दिया 50,000 कर लेंगे। कुछ लोग ने ये सोचा, चल लीजिए मैंने 2 लाख करेंगे, पर लिखा कोई नहीं है और कमिट भी नहीं का है। कसम खाइए खुद खुदा का,
और कसम खाइए उस भगवान का, जो ऊपर वाले का, जो कमिटमेंट मतलब कमिटमेंट होता है, जो ये चीज लिखा है ना, इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़िए। ट्राई हार्डली इक्वल टू हार्डली एनी सक्सेस। मतलब जो ये चीज सोचेगा हम करके देखते हैं, उसको वही हम करके देखते हुए सक्सेस आए। दूसरी चीज, ट्राई हार्ड, सक्सेस इज पॉसिबल। हो सकता है जो आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है जो आप, हो सकता है जो आप सक्सेस थोड़ा बहुत मिल जाए। उसके बाद लास्ट लाइन जो लिखा है, इसको दिल से और दिमाग में बैठा लीजिए। ट्राई लेवल बेस्ड इक्वल टू श्योर सक्सेस। मतलब एक इंसान 1 लाख कमाने का पोटेंशियलिटी है, तो ऊपर वाले आपको पैदा रखा इसकी वजह से है, जो आप 10 लाख तक सोच सको। हो सकता है जो आपका पोटेंशियलिटी 3 लाख का है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा जो मैं कैसे 10 लाख कमाऊं। इसीलिए तो आप इंसान है, इसीलिए तो आप एफर्ट डाल रहे हैं। जहां पे आप पहुंच गए, वो तो आप पहुंच गए, उसमें आपको और क्या करना है। आपने इको कम्युनिटी में ज्वाइन करना था, कर लिया। आपको पता है भाई 5-5 हजार में 1,025 रुपए का पे आउट आता है। उसके बाद जो दुनिया में कोई भी प्लान में नहीं आता है, आपको पता है 25 हजार में 7,300 का पे आउट आता है, जो दुनिया में कोई किसी के पास नहीं आता है। आपको पता है 50 हजार के अंदर टाबिल फंड, कार फंड, हाउस फंड आता है। करीब करीब 50 हजार बीवी में 26 हजार से लेकर 23,500 रुपए का इनकम है, जो किसी भी प्लान में नहीं है। 1 लाख बीवी करने से रॉयल्टी आता है, 1 लाख बीवी करने से 40 हजार का पे आउट आता है, आपको पता है। आपको सब पता है। 2.5 लाख बीवी करने से 1 लाख का पे आउट आता है, 5 लाख बीवी करने से 2,08,000 का पे आउट आता है, 10 लाख बीवी करने से करीब करीब 4 लाख पे आउट आता है। ये आपको पता है, ई कम्युनिटी का प्लान सबको पता है, जितने भी लोग हैं यहाँ। बात यही है, करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो सक्सेस भी वही बोलता है, करेंगे, आएगा तो नहीं आएगा तो नहीं है। यही चीज होता है। आगे बढ़ते हैं चीजों को लेके। और क्या है, आई कमिट माई सेल्फ टू लर्न एंड अर्न। जितना आप सीखेंगे उतना ही आप कमाएंगे। मेक ए प्लान एंड टेक ए एक्शन। स्टार्ट बिजनेस पॉजिटिव। कभी भी किसी चीज का शुरुआत जो होता है, वो पॉजिटिव से ही होता है। तो कोशिश करिएगा जो इस मीटिंग सुनने के बाद, कि इस मीटिंग में सुनने का देखने के बाद इस बिजनेस को पॉजिटिवली ले पाओ। और जो प्लान आपने किया इसको एक्शन में कन्वर्ट करो, और लर्न करिए, और खुद सीखिए, और कुछ बड़ा करिए। बी कमिट मैन टू बी ए डिटरमाइंड। जो कमिट आप कर रहे हैं, इसीलिए उस कमिटमेंट को डिटरमाइन होके करिए। मतलब किसी भी कारण हो जाए, कोई भी सरकमस्टेंसेस आ जाए, उसको आप बदलेंगे नहीं। कुछ चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं मेरी दोस्तों, आपको पता है, मैं फिर भी आपको बताना चाहूंगा। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, नो बॉडी इन दिस अर्थ कैन स्टॉप यू, एक्सपेक्ट यू। दुनिया में कोई ताकत, कोई भी, मतलब वो दुनिया का दैत्य आ जाए, कोई गुंडा आ जाए, कोई माओवादी आ जाए, कोई विलेन आ जाए, आपको कोई रोक नहीं सकता है। सिर्फ एक ही आदमी रोक सकता है, वो आप। कोई कोई नहीं रोक सकता है, एक ही आदमी रोक सकता है, वो आप। दोस हु विन आर दोस हु थिंकिंग दे कैन विन। वही लोग जीतता है जो लोग सोचता है जो मैं जीत सकता हूं। देखिए, मैं शब्द का कोई हेरा फेरी नहीं कर रहा हूं, मैं आपको वही स्टेटमेंट बोल रहा हूं। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, नो बॉडी कैन स्टॉप यू, एक्सपेक्ट यू। और दोस हु विन आर दोस हु थिंकिंग दे कैन विन। दूसरा लाइन का दूसरा जो पॉइंट है, बहुत बेहतरीन पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनिए। द डिफरेंस बिटवीन ए सक्सेसफुल पर्सन एंड अदर्स पर्सन नॉट लैक ऑफ नॉलेज। मतलब आप ये मत सोचिए आपसे कोई दूसरा कोई ज्ञानी है इसीलिए वो सक्सेसफुल है, ऐसा कोई सत्ता नहीं है। सर्वे करके देखा गया है, इस नॉलेज के साथ सक्सेस का कोई लेना देना नहीं है। बट रादर देन लैक ऑफ विल, मतलब करने का इच्छा ना होना, इसके वजह से मैक्सिमम लोग असफल होता है। कुछ चीज कमी रह गया, मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगा, हमारे तो ये चीज चाहिए था, हमें ना मिला, हम नहीं जाएंगे। अच्छा, हमें जूम मीटिंग चाहिए था, हम जूम मीटिंग में आएंगे, क्यों आएंगे भाई, हम तो आपको पसंद नहीं करते। तो ये जो विल है, यही आपको हराता है। ऐसा नहीं है जो आप पावरफुल नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। थर्ड पॉइंट को बहुत अच्छे से सुनिए। इफ यू डोंट लाइक समथिंग देन चेंज इट। ध्यान से सुनिए। जब आप कुछ चीज पसंद नहीं करते हैं, तो उसको आप बदल दो।
और इफ यू कैन नॉट चेंज इट, चेंज योर एटीट्यूड। आप उसको बदल नहीं सकते हो तो एटीट्यूड को बदल दो। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उसको आपको सुनने का जरूरत है, इस लाइन को समझने का जरूरत है। पहले लाइन मैंने क्या बोला, इफ यू वांट टू बी ए सक्सेसफुल, नोबडी, नोबडी इन दिस आर्ट, मैं चैलेंज करता हूं और मैं आपके तरफ देख के बता रहा हूं, इफ यू वांट टू बी ए सक्सेसफुल नोबडी कैन स्टॉप यू, एक्सपेक्ट यू। आप ही खुद को रोक सकते हैं। दोस हु विन आर दोस हु थिंक, जो वो सोचता है जो मैं जीत सकता हूं। दूसरे, द डिफरेंस बिटवीन ए सक्सेसफुल पर्सन एंड अदर्स पर्सन नॉट लैक ऑफ ए नॉलेज रादर देन लैक ऑफ ए विल। नॉलेज से हरता नहीं है, विल से हरता है। तीसरे पॉइंट, इफ यू डोंट लाइक समथिंग देन चेंज इट। आपको कुछ चीज पसंद नहीं आ रहा है, आप उसको बदलो। और आप उसको बदल नहीं सकते हो तो आपका एटीट्यूड को बदल दो, उसके अंदर आप फ्लेक्सिबल हो जाओ। हो सकता है जो कुछ आपके साथ काम करने वाला कुछ आदमी आप पसंद नहीं है, क्या आप उसको बदल सकते हो? नहीं बदल सकते हो। तो आप खुद के एटीट्यूड को बदल दो, खुद सही दिशा की तरफ फोकस कर दो, जिंदगी में आप सफल बन जाएंगे। और ऐसा नहीं है, जो ये मैं आपको बता रहा हूं ये चीज, ये वही लोग करता है जो लोग सक्सेसफुल होता है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ता है चीजों को लेके। बी द चेंज यू वांट टू बी टू सी दिस वर्ल्ड। अच्छा, एंथोनी रॉबिन्स कितने लोग जानते हैं? एंथोनी रॉबिन्स को, देयर इज ऑलवेज वे इफ यू आर कमिटेड। मतलब उन्होंने एक बहुत अच्छा लाइन बोला, जो आप जो भी चाहते हो, जैसे भी चाहते हो, मतलब जो भी, मतलब दुनिया में आप, मतलब ये सोच लो, जो आप 100 करोड़ रुपया कमाना चाहते हो, आप कर पाएंगे। इसका एक वे है, और ये वे आपको आज नहीं तो कल मिलेगा। एक वे तो जरूर है, बस उस वे तक आपको पहुंचना है और उस वे तक लगा रहना है। देन यू गोइंग टू बी सक्सेसफुल। थर्ड स्टेप क्या है? नेम एंड लिस्ट। जैसे आपको पता है, फर्स्ट क्या बोला मैंने, ड्रीम्स है कि नहीं। दूसरा चीज मैंने बोला कमिटमेंट करना पड़ेगा, जो भाई जो मैंने ठान लिया वो तो मैंने ठान लिया। तीसरा चीज है नेम एंड लिस्ट। कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे? टिप्स, कुछ टिप्स मैं आप लोगों को देना चाहूंगा टू मेकिंग ए नेम लिस्ट। किसी भी आदमी के पास मेक नो पायोर जजमेंट, पीरियड जजमेंट, मतलब क्या है? मतलब कभी भी किसी को पहले से देख के ये सोच मत लीजिए जो वो आदमी आपके साथ नहीं करेगा। क्या वो आदमी नहीं कर सकता है? क्या वो आदमी आपके साथ नहीं जुड़ेगा? ये तो टुल्लू है, ये क्या कर लेगा, इससे अच्छा तो हम दूसरे को स्मार्ट आदमी के साथ प्लान दिखाते हैं, दूसरे को समय देखते हैं, इनसे तो नहीं हो पाएगा। नहीं, कौन आदमी क्या कर सकता है वो आपको भी पता नहीं, मुझे भी नहीं पता है। द मोर नेम्स योर लिस्ट द बेटर गेट हेल्प फ्रॉम योर लव लाइफ। जितना आप लिस्ट बनाते हैं उतना आपका अपलाइन से बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। फोकस ऑन द एक्शन टेकर्स, नॉट द टाइम वेस्टर्स। मतलब जैसे आपने लिस्ट बनाया, कुछ लोग आएगा जो आपके साथ आएगा, जो एक्शन लेगा, मतलब काम करेगा, प्लान दिखाएगा, सिस्टम के बारे में बताएगा। उनके ऊपर फोकस करिए। जो टाइम वेस्टर्स कर रहा है, जो मैं कल सोचूंगा आज बताऊंगा, उसके ऊपर समय देखिए, कोई फायदा नहीं है। टेक ए इनिशिएटिव एंड माइंड योर अप्रोच। जो आप इनिशिएटिव लेना चाहते हैं उस इनिशिएटिव को ले लीजिए, जो अप्रोच कर रहे हैं उसको आप सही है। और अटेंड द ट्रेनिंग्स। कहीं पे भी दुनिया में मीटिंग हो रहा है, ट्रेनिंग हो रहा है, उसको अटेंड करने का कोशिश करिए, तब जाके आपके पास हो जाएगा। उसके बाद सजेशन क्या रहेगा? प्रोमोट योर पॉजिटिव अपलाइन, नॉट योर सेल्फ। मतलब दुनिया में क्या होता है, कभी भी हम लोग कोशिश यही करना है, जो आपका अपलाइन है उनके बारे में पॉजिटिव बोलिए, और पॉजिटिव खुद के बारे में भी बोलिए। और कोशिश कर रहे हैं अपलाइन को उतना महान बना देना है, जो आपका अपलाइन आने का पहले उस मीटिंग में, कि आपका अपलाइन के इस जो मीटिंग में आने का पहले को आप इस जो स्पीकर रहेगा उसको इतना महान बना दो, वो कुछ भी बात बोल रहा होगा उसको सुनने में इंटरेस्ट के साथ सुने, तब जाके उसको शरीर में इंटरेस्ट आता, नहीं होता है। केयर योर टीम नो लीडर्स। प्रोमोट द बिजनेस एंड प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट और बिजनेस को प्रमोट करिए। फेसबुक में खुद का फोटो, खुद का रील, और इंस्टाग्राम में खुद का फोटो, खुद का रील ना डाल के बिजनेस के बारे में डालिए, बिजनेस के साथ बढ़िए। आप बिजनेस कर रहे हैं उसका एक्टिविटी को डालिए, तब जाके अच्छा काम होगा।
कीप सेपरेट नेम एंड लिस्ट, मतलब जो बैकअप में रखना है उसके बारे में सोचिए। अपडेट योर नेम एंड लिस्ट रेगुलरली, खुद को अपग्रेड करिए चीजों को धीरे धीरे धीरे। 3 SW का टेक्निक आप लोगों को बताऊंगा। सामन विल ज्वाइन, सामन विल नॉट, सो व्हाट डू नेक्स्ट। कुछ लोग ज्वाइन करेगा, कुछ लोग नहीं नहीं ज्वाइन करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा नहीं ज्वाइन किया तो चौथा के पास पहुंचना है, इसको बोलते हैं सिस्टम। बाकी नेटवर्क मार्केटिंग इज द सेम एज द ट्रेवलिंग ए कार, ए ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर दैट यू नीड। नेटवर्क मार्केटिंग एक गाड़ी के तरह है, जो आप सपना देखते हैं जो किसी एक दिन मेरे पास भी गाड़ी होगा, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेलिंग में आपको बताऊंगा। ड्रीम्स, फाइंड योर डेस्टिनी यू लाइक, मेक ए प्लान एंड टेक एक्शन। जब आप किसी एक नया गाड़ी लेते हो, कोई ना कोई एक जगह में जाने के लिए आप उस गाड़ी को निकालते हो, तो आपको वो जगह पहले फिक्स करना पड़ता है। मतलब घर से निकालने का पहले, जब आप गाड़ी लिए, पकड़ लेते एक बाइक ली, पकड़ लेते आपने ये सोचा, विजय सर ने ऐसे सोते सोते ये सोचा, जब विजय सर गंजम डिस्ट्रिक्ट से निकल के हमें भुवनेश्वर आना है, तो विजय सर यही सोचेगा, तब जाके वो भुवनेश्वर पहुंचेगा। तो नहीं सोचेगा विजय सर, ये सोचेगा जो मैं गाड़ी लेके निकल गया हूं और चलते जाएंगे, तो पेट्रोल भी खत्म होगा, रास्ता का भी खत्म नहीं होगा। पेट्रोल खत्म हो जाएगा और रास्ता का भी खत्म नहीं होगा। तो इसीलिए क्या होता है, कहाँ पे जाना है उसके बारे में सोचिए। गेट इनटू द क्वालिटी रजिस्टर कार एंड गेट स्टार्ट। जैसे हम गाड़ी लेते हैं और गाड़ी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, उसी तरीके से इकोपरेटिव में जैसे आपने आईडी लगाया, उसी तरीके से आप आपका सोचना शुरू कर दीजिए, जो आपको भी उस जगह तक पहुंचना है। यूज करिए प्रोडक्ट को, सेल करिए, और खुद का जो फ्यूल है उसको भरते रहिए। मतलब गाड़ी में, जैसे गाड़ी में क्या होता है, फ्यूल खत्म हो जाता है तो फ्यूल फिर से डाल देते हैं, उसी तरीके से इस प्रोडक्ट को यूज करना और उसको शेयर करना, ये आपका बिजनेस के लिए फ्यूल है। इसको लगातार करते रहना है। जैसे आप 100 किलोमीटर जाते हो, तेल खत्म हो जाता है आपका, बाइक में हो क्या गाड़ी में हो, उसके बाद जैसे फ्यूल का रिफिलिंग करना पड़ता है, उसी तरीके से ये भी करना है। जब आपको दिखे जो बिजनेस सही जगह पे जा रहा है, तो शिफ्ट करिए, मतलब गियर को शिफ्ट करिए। जैसे गाड़ी चलाता है ना, फर्स्ट गियर में देंगे तो स्टार्ट होगा, वो भागेगा नहीं। सेकंड गियर में देंगे तो थोड़ा सा भागेगा, थर्ड गियर में देंगे तो उससे थोड़ा सा भागेगा, उसके बाद फोर्थ गियर में देंगे तो उससे थोड़ा सा भागेगा। उसके बाद आपको 100 के ऊपर स्पीड में जाना है, तो पूरा पूरी टॉप गियर लगाना पड़ेगा। उसी तरीके से जब बिजनेस अच्छा चल रहा है, जब बिजनेस में मूवमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, जब बिजनेस में कुछ भी नहीं हो रहा है, तो अब 100% नहीं, 1000% लगाए, तब जाके स्पीड भी बढ़ेगा और जगह पे ये चीज होगा। और उसी तरीके से गियर में जब बिजनेस रुक जाता है, गियर को भी गाड़ी का कम करना पड़ता है। जब गाड़ी रुकता है तो गाड़ी को चेंज करना पड़ता है। शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड गेट मोर टू ट्रैवल विद यू एंड ड्रीम्स लिस्ट को बनाए। एबीसी टू न्यू प्रोस्पेक्ट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना चाहिए। 2 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर एंड 1 मिनट। जैसे क्या होता है, आप किसी एक आदमी के साथ मिलते हैं, तो आपके पास समय रहता है, बहुत कम समय के अंदर वो आदमी आपसे देख के आपको जजमेंट कर लेता है, जो आप फेकू है, क्या आप सही में ज्ञानी है, क्या आपके अंदर कुछ है जो उसको होने के लायक है। तो 2 मिनट से ज्यादा आपके पास नहीं रहता है। आइदर आप उसमें इम्पैक्ट छोड़ेंगे, आइदर वो आपके ऊपर इम्पैक्ट छोड़ के आपसे निकल जाएगा। while making a new perspective you have to be a, मतलब फोकस करना पड़ेगा स्माइल फेस के ऊपर, गुड लिसनर, 2 कान और एक माउथ को जितना कम यूज कर सके, इसके ऊपर फोकस करना है। मतलब यही चीज है, गुड लिसनर बनने का जरूरत है। इसीलिए ऊपर वाले ने देखिए 2 कान दिया है और एक ही जबान दिया है। मतलब आप कम बोलो, ज्यादा सुनो। समझ रहे, ऊपर वाले ने भी सॉफ्टवेयर ऐसे बनाए हैं। ऊपर वाले ये बोला, जो आपका ये जो है मैंने एक दिया हूं और ये मैं दो दो दिया हूं, पर हम लोग गलती क्या करते, उल्टा करते हैं। ये ज्यादा यूज करते हैं और ये कम यूज करते हैं, सुनते कुछ नहीं है। लोग बोलने का पहले ठाटा 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 खत्म। इसीलिए जो ऊपर वाले का जो बना हुआ चीज है उसको रेस्पेक्ट करिए। मुझे तो रेस्पेक्ट आप करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है, बट ऊपर वाले को तो रेस्पेक्ट करिए एटलीस्ट। इसीलिए 2 कान दिया है और एक जवान दिया है। उसके बाद सेल्फ इमेज करिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, विजिटिंग कार्ड बनाए। ये चीजों को लेके कभी ना कभी एक दिन में बातचीत करेंगे। 3 स्टेजेस है टू एसोसिएट विद न्यू पीपुल। नया लोग आपके साथ तब जुड़ता है जब आप जो चाहते हैं वो चीजों में उसका भी कुछ म्यूचुअल कनेक्शन हो।
कुछ म्यूचुअल अट्रैक्शन हो, तब जाके आपको जुटता है। मतलब आप जब लोगों के पास जाते हो तब ये मत बोलिए जो आपको गाड़ी चाहिए, आप ये मत बोलिए जो आपको लाख रुपए का पे आउट चाहिए, ये मत बोलिए जो इकोपरेटिव मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में देखो मेरा ये पे आउट है, ये देखो सर मैंने इस सिस्टम पे मैं इतना बड़ा पे आउट कमाया हूं। उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको ये फर्क पड़ता है जो आपने इतना तो कमाया है, बट आप उनके लिए गए हैं और उनको भी वो पे आउट देना चाहते। तो इसीलिए म्यूचुअल कुछ रिलेशन बनाए जो वो चाहता है उसके बारे में बोलिए। छोटा सा एक टिप्स में इसके अंदर में देना चाहूंगा। पकड़ लेते हैं आप वहां पे गए और आगराज प्रधान के साथ मिलने के लिए गए, आगराज जी को प्लान दिखाने के लिए, तो कोशिश यही करना है जो उस प्लान दिखाने के अंदर 4-5 बार से लेकर 10 बार आगराज जी का नाम लो। मतलब बार बार उसका नाम को जैसे आप रिपीट करते हो तो उसको वो सुनने में अच्छा लगता है। एक इंसान को जैसे आप नाम जब रिपीट करते हो बार बार उसको सुनने में अच्छा लगता है। जैसे मैं जूम पे विपिन सर का नाम बोला, विपिन सर को अच्छा लगा। मैंने आगरा सर का नाम बोला तो आगरा सर को अच्छा लगा, बाकी का नाम नहीं बोला तो उसको बुरा लगा होगा। कोई बात नहीं, बाद में करेंगे। तो ये चीज होता है, तो इसलिए नाम बोला करिए, ठीक है। उसके बाद एस्टेब्लिश करिए जो फास्ट मीटिंग में उसके साथ एक रिलेशनशिप बन जाए। एटलीस्ट वो आपके साथ बिजनेस करे ना करे आपका एक अच्छा दोस्त बने, आपको रिस्पेक्ट करे, आपके साथ हेलो हाय सब चलते रहे। उसके बाद एक म्यूचुअल टास्क बनाए जो एक दूसरे के साथ हर एक चीज शेयर कर पाए, ठीक है। हर एक चीज शेयर कर पाए तो काम होगा। जैसे राहुल सर ने एक स्माइली भेजा तो क्यों मैं राहुल सर का नाम लूं इसके लिए। तो राहुल सर जो है नागपुर से काम कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने भी बोला मैं भी एक स्माइली भेज दे तो मेरा नाम भी सर ले लेगा, राहुल सर आई लव यू। सो उसी तरीके से म्यूचुअल ट्रस्ट हम लोग के अंदर होना चाहिए, तब जाके काम बनता है। फोर्थ स्टेप वो है इनविटेशन। इनविटेशन एक ऐसा चीज है जो हम लोग बिजनेस में करने के टाइम पे बहुत मतलब समझदार वाली एक्शन नहीं ले पाते। क्या है ये? वो है जो ऑब्जेक्टिव ऑफ टू इनवाइटेड। अच्छा मैं सबका नाम लूंगा धीरे धीरे, जितने भी लोग एसएमएस कर रहे हैं लेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप किसी जगह पे इनविटेशन भेज रहे हैं, मतलब इनविटेशन दे रहे हैं बिजनेस के लिए, तो उसके अंदर जाने के पहले एक अपॉर्चुनिटी का एक ऐसा क्यूरियोसिटी पैदा कर ले जो उस अपॉर्चुनिटी का बारे में उसको उस सिस्टम के बारे में और ज्यादा उनको क्यूरियोसिटी पैदा हो जाए। मतलब पकड़ लेते आपने किसी एक दोस्त और रिश्तेदार को बताया तो उसको इनविटेशन के देने के पहले एक अपॉर्चुनिटी को सिस्टम को बना लीजिए जिसमें उसके अंदर क्यूरियोसिटी हो जो भाई हाँ हम भी बिजनेस करना चाहते हैं। तो आप उसको एग्जाम्पल भी दे सकते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सक्सेसफुल बिजनेस है जिसमें दुनिया का जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर है, वॉरेन बाफे से लेके बिल गेट्स से लेके, ये लोग पार्ट ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। तो ये बिजनेस खराब होता तो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन क्यों भी इस बिजनेस करने के लिए आ। तो इसीलिए तो कोशिश करिए जो वो चीज को करना है। 5 STP इसके बारे में मैं आपको बोलूंगा। स्टेप नंबर 5 जो है उसके वो जो होता है एसटीपी। एसटीपी मतलब क्या होता है? शो द प्लान एंड प्रोडक्ट्स। एसटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? शो द प्लान एंड प्रोडक्ट्स। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ये बेसिक चीज है। जब मैंने इस इंडस्ट्री में आया था तो मुझे भी यही चीज सिखाया गया था और मैं आप लोगों को ये चीज सिखा रहा हूं। तो यहाँ पे क्या है, शो द प्लान और प्रोडक्ट्स में 3 ऑब्जेक्टिव के ऊपर आपको ध्यान रखना है। क्या है? सोचिए जो किन को किस तरीके से प्लान देना है। मतलब सबको ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड समझाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कोई एक अच्छे यूजर्स है उसको सिर्फ यूजर प्लान ही बताओ, मतलब उसको ज्यादा फलना ढिमकाना बताने का जरूरत नहीं है। और इस मीटिंग में जो लास्ट तक रहेगा उसको ही ऑफर मिलेगा और बाकी उसके आईडी में वो ऑफर जनरेट भी होगा, उसका ऑफर को हम नहीं देंगे। तो इसीलिए हम, हाँ तो इसीलिए इसीलिए ये चीजों को लेकर बातचीत करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है जूम मीटिंग का लास्ट तक रहिए, ठीक है। बाकी का मैं कुछ एक कमेंट आया था, बहुत बड़ा लंबा चढ़ा कमेंट था जिसकी वजह से मैं ये नहीं किया, तो इसकी वजह से, तो इसके वजह से करते हैं। बाकी का जो चीज होता है मैं आपको लेके बातचीत करता हूँ तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्रिएट ए अपॉर्चुनिटी। जो अपॉर्चुनिटी है उसको बिजनेस और प्रोडक्ट ओरिएंटेड करिए। जो अपॉर्चुनिटी है बिजनेस और प्रोडक्ट ओरिएंटेड है हम लोग का, तो हम लोग कोई कॉइन, कोई प्लॉट, कोई जमीन,
क्या कोई चीज बेचने के लिए नहीं किया, हम लोग ने एक सही प्रोडक्ट, सही जो उनके जरूरत है उसके बारे में किया, उसको लेके बातचीत करिए, अपॉइंट करिए नेक्स्ट मीटिंग के लिए, उसके अंदर फॉलो अप लीजिए, कस्टमर सर्विस के बारे में बातचीत करिए। स्टेप 6 जो होता है उसको फॉलो अप लेना। फॉलो अप जो लेना है इसके लिए उसको कंपनी के बारे में एक चीज को विश्वास दिलाना है। लोग आता है आज के दिन पे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होता क्या है, आज के दिन पे सुबह कंपनी खुलता है, रात तक बंद हो जाता है। आज ये प्लान काल वो प्लान लेके आ जाता है, फिर भी छाती ठोक के बोलता है दुनिया का हम बेहतरीन कंपनी है, जब तक हम जिंदा है तब तक प्लान नहीं चेंज करेंगे। कितने बड़े बड़े डायलॉग हम ऑलरेडी सुनते हुए यहाँ पे बैठे। तो इसीलिए जो बोलना है वो सच बोलना है, जो हम आपको बोल रहे हैं वही बोलना है और उतना ही बोलना है, तब जाके सक्सेसफुल बनेंगे। इसीलिए तो आपको ये विश्वास दिलाना है, जो भी लोग इस सिस्टम पे आ रहे हैं वो लंबा समय तक आए और काम करने के लिए आए। बिजनेस प्लान जो है उनके लिए बनाया गया, उनके सिस्टम के लिए बनाया गया, उसका विश्वास उनको देना पड़ेगा। प्रोडक्ट्स जो है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है और मार्केट में सही दाम पे है, मतलब दूसरे दूसरे कंपनी यही दाम पे प्रोडक्ट बेच रहा है, उसका वो विश्वास आपको देना पड़ेगा। बेस्ट वे टू हैंडल योर ऑब्जेक्शन, सामान विल ज्वाइन, सामान विल नॉट, सो व्हाट नेक्स्ट आपको अप्रोच करना पड़ेगा। से टू यस पीपुल, मेक मेक व्हाइल द सन शाइनिंग्स, मतलब क्या होता है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नहीं, इंग्लिश का एक केम्ब्रिज का इंग्लिश है। मेक हे व्हाइल द सन शाइन, मतलब जब तक सूरज है और आप सूरज के जगाएंगे क्या, सूरज आपको जगाएंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अपॉर्चुनिटी मार्केट में है, आप लेके आएंगे क्या दूसरे कोई लेके जाएगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या सक्सेस होंगे। काउंसलिंग करिए, सर्विस के बारे में करिए, कंसल्टेशन करिए, लोगों के साथ बातचीत करिए। फर्स्ट 2 मिनट आग से व्हाई इन द बिजनेस, क्यों जुड़ना है, किस तरीके से जुड़ना है, कौन जोड़ के क्या क्या सक्सेसफुल हो रहा है हो सकता है। नेक्स्ट 4 मिनट में टीम बना सकते हैं कि नहीं, समय है कि नहीं, उसके बारे में पूछिए। यहाँ पे एक सर्वे कराया गया था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जिनको आप जानते हैं, उनसे एक सर्वे कराया गया था। जो क्या लोग प्लान नहीं दिखा पाता इसके वजह से क्या उसका टीम नहीं बनता, क्या लोग सही बोल नहीं पाता इसके वजह से क्या टीम नहीं बनता, क्या वो अच्छा देखने में नहीं है कि इसके वजह से टीम नहीं बनता। ऐसा नहीं है। 66% लोगों का मानना यही है, जो लोग अप्रोच सही से नहीं कर पाता है जिसके वजह से उसका टीम नहीं बन पाता है, जिसके वजह से उसका टीम नहीं बन पाता है। सर्विस एंड टीम 24 आवर्स के अंदर फॉलो अप लीजिए, विद इन 1 वीक के अंदर फॉलो अप लीजिए, 1 मंथ के अंदर ज्वाइनिंग होगा तो होगा, नहीं तो खत्म करके उसको लिस्ट से निकाल दीजिए। देयर इज ए नो सेकेंड चांस फॉर ए गुड फास्ट इम्प्रेशन, मतलब लोग कहते हैं ना, जैसे किसी एक लड़की को पसंद कर लिया तो वो फास्ट इंप्रेशन में हो गया तो हो गया, दूसरे बार आपने उसके बाद जितने भी अच्छा कपड़ा पहन के जाओ, जितने भी अच्छा तारीफ करो, वो होता नहीं है, कि वो पहले बार जैसा होता है वही होता है। 8 नंबर स्टेप जो होता है वो डुप्लीकेशन का स्टेप है। आप लोग बहुत ज्ञानी है, बहुत अच्छी चीज है, फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कुछ बेसिक चीज है जो आप लोग करते नहीं है, मैं और एक बार आपको बताऊंगा। डुप्लीकेशन एक ऐसा चीज है जो आपका बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से उस जगह पे लेके आता है। नो डुप्लीकेशन, नो मल्टीप्लीकेशन, मतलब आप डुप्लीकेबल नहीं करेंगे, 2-4 प्लान नहीं करेंगे, 2-4 लोग आपके सिस्टम पे नहीं आएगा तो आपका डाउनलाइन भी 2-4 प्लान नहीं करेगा, 2-4 रिजेक्शन नहीं सुनेगा। तो इसलिए डुप्लीकेशन करिए, सिंपल करिए, रिपीट करिए, फ्रीक्वेंसी मैच करिए और प्रोमोट करिए। अभी बात आ जाता है कुछ ऑफर के लिए, शायद हो सकता है कुछ लोग ने देख भी लिया होगा। क्या आप लोग एक्टिव है अभी तक इस जूम मीटिंग के थ्रू से, क्या 64 लोग जो है आज के दिन पे, क्या आप एक्साइटेड है इस महीने का क्या ऑफर दिया इकोबिलिटी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, उसको सुनने में के लिए? क्या आर यू गाइस आर एक्साइटेड टू सी आवर दिस मंथ सितंबर मंथ ऑफर्स? यस, मैं जितना एसएमएस देख पा रहा हूँ, यस 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 देख रहा हूँ। चलिए आइए हम लोग मिल के इस महीने का ऑफर को रिवील करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है जो आप लोगों के बिना इस कंपनी अधूरा है, तो इसलिए आपके साथ डिस्कशन और आपके साथ सजेशन लेके इस ऑफर को बनाएंगे। बात करते हैं इस महीने का ऑफर का। आ जाते हैं पहले ऑफर का। पहले ऑफर कंपनी ने क्या डाला, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब ऑफर आपके लिए दे रहा है कंपनी। कंपनी बोल रहा है 6000 बीबी का सेल्फ परचेस खुद के आईडी में करिए, जो प्रोडक्ट चाहिए वो ले लो, और 4000 का ये बायोमैग्नेटिक
ब्रेसलेट एब्सोल्युटली आपके घर में कंपनी का तरफ से कोरियर आ जाए। 6,000 बीवी का आप खरीदारी कर रहे हैं, जो कमीशन है वो कमीशन आपके पास है। और ये 4,000 का जो ब्रेसलेट है, ये सिर्फ एंड सिर्फ सितंबर मंथ का 15 तारीख तक ये ऑफर आपके लिए है। कंपनी क्या बोल रहा है, 6,000 बीबी का प्रोडक्ट परचेस करिए, जो पे आउट है वो पे आउट है। बट ये बायोमैग्नेटिक गोल्ड प्लेटेड, मतलब इसमें सोना नहीं है, गोल्ड प्लेटेड है। बट इसके अंदर मैग्नेट है, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपका हेल्थ, आपका ब्रेन का हेल्थ बहुत बेहतरीन तरीके से इंप्रूव करता है। और बहुत लाजवाब प्रोडक्ट्स है, जो आप यूज करने के बाद आपका शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, शरीर में कोई भी पेन रहेगा उसको रिलीफ मिलेगा, सेक्सुअल एनर्जी को इंप्रूव करेगा। और सबसे बड़ी चीज है, जो आपका शरीर में जितने भी रेडिएशन के अंदर आप रहते हैं उसके से आपको दूर रखेगा। तो बहुत लाजवाब ऑफर है, वी गोइंग टू शेयर विद यू गाइस। सेकेंड ऑफर की तरफ मूव करते हैं बहुत सीरियसली। 10,000 बीबी सेल परचेस के ऊपर कंपनी का तरफ से 10,000 बीबी में लगभग 10,000 का गिफ्ट कंपनी दे रहा है आपको। दो चमचमाता कापुल वॉच कंपनी आपको दे रहा है, जिसका एमआरपी 10,000 रुपए का है, जो मेल और फीमेल के लिए दिया जाएगा। इस घड़ी में भी मैग्नेट है, और इस घड़ी जो है गोल्ड प्लेटेड है, और बहुत अच्छा घड़ी है। मतलब ये जो घड़ी आपको दो दिया जा रहा है, वो घड़ी आप मतलब ऐसा नहीं है जो पानी में चलेगा। जो मुझे तो बोला तो है पानी में चलेगा, बट मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो इसलिए मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है। तो वाटर रेसिस्टेंट है इसके अंदर, मैग्नेट है इसके अंदर, बहुत लाजवाब है। और सबसे बड़ी चीज है, इस घड़ी में इको फ्री टिप का लोगो लगा रहेगा, और ये आपका एक प्राउड बनेगा, और ये आपका प्राइड बनेगा, जो आप इको फ्री टिप का एक वॉच बनेंगे और इको फ्री टिप का एक ब्रेसलेट पहनेंगे। आने वाले का ऑफर देख लेते हैं, क्या आप लोग एक्साइटेड है तीसरा ऑफर देखने के लिए? चलिए तीसरे ऑफर को रिवील करते हैं। तीसरे ऑफर कंपनी क्या बोल रहा है, 10,000 और 6,000 नहीं, 10,000 और 5,000, मतलब कोई एक आदमी 15,000 का बीवी एक साथ कर रहा है, तो वो 4,000 का ब्रेसलेट भी मिलेगा, प्लस जो 10,000 का जो घड़ी है वो भी मिलेगा। मतलब 15,000 बीवी करके लगभग 14,000 का गिफ्ट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में कंपनी का तरफ से आपको दिया जाए। क्या है, 15,000 का पर्सनल सेल बीवी सिंगल इनवॉइस में आप करेंगे, तो आपको ये 14,000 रुपीज का गिफ्ट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दिया जाएगा। यही नहीं, और सुनिए, आगे आपको मैं लेके चलता हूं। कंपनी का तरफ से इस महीने में पूरा मंथ के लिए थाईलैंड टूर का ऑफर आपको दे रहा है कंपनी। दोबारा दोबारा सेफ एंड सेफ आपके लिए कंपनी ने ऑफर डाला है। 2.5 लाख बीवी इस महीने में कर लीजिए, और थाईलैंड टूर के लिए एलिजिबल हो जाइए। जो थाईलैंड टूर हम लोग जनवरी से लेकर फरवरी के अंदर हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये एक और एक अपॉर्चुनिटी है, जो ऑफर 5 लाख बीवी करने से मिलता है, वो ऑफर दोबारा आपको मिल रहा है 2.5 लाख बीवी में। अचीव कर लीजिए। ऑलरेडी थाईलैंड टूर 4-5 लोग अपना ऑलरेडी अचीव कर दिया अगले महीने में। आई होप जो इस महीने में 10-12 लोग ऑलरेडी अचीव करेगा। जो थाईलैंड टूर के अचीवर है, मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगा। मिस्टर अग्रज प्रधान फ्रॉम उड़ीसा, और उनके साथ मिस्टर गौतम कुमार हल्दर, जो वेस्ट बंगाल से है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। एंड मृत्युंजय शेट्टी फ्रॉम उड़ीसा, जो थाईलैंड टूर अचीव किए इस महीने में। और मैं जानता हूं आने वाले समय में और भी सारे अचीवर्स आएगा। बाकी आज के दिन का जूम मीटिंग यही तक था। जो ऑफर आप लोगों को दिया गया है, ये ऑफर आप लोगों को पॉपअप के साथ शेयर किया जाएगा। बाकी 9 मिनट 16, अच्छा 9 बज के 16 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। बाकी इस ऑफर के ऊपर प्लानिंग करिए, चीजों को समझिए। कुछ कंफ्यूजन है तो जरूर हम लोग के साथ संपर्क करिए, आपका अपलाइन के साथ संपर्क करिए, चीजों को कंफ्यूजन से क्लियर करिए। और होता है, लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा, जागो ग्राहक जागो। अभी समय आ गया इस इकोपरेटिव मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में मिलके वो कीर्तिमान साबित करना है, जो कीर्तिमान शायद इस इंडस्ट्री में कोई नहीं किया। आने वाले समय में उस लीडरशिप को भी आपको इस इकोपरेटिव मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में देखेंगे, जो सुनेंगे, जो कभी ना कभी इस इंडस्ट्री में किसी ना किसी कंपनी में, XYZ कंपनी में कुछ ना कुछ बड़ा पे आउट उठाया हो।
तो मैं बता देता हूँ मेरी दोस्त, ये अपॉर्चुनिटी इक्वल है, ये अपॉर्चुनिटी आपका है, ये कंपनी आपका है, ये सिस्टम आपका है, ये जगह आपका है। इसको किस तरीके से यूज करना है वो आपका जिम्मेदारी है। आइए मिलके इस इकोपरेटिव को नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनाते हैं, और उसके साथ मिलके नंबर 1 वो डायरेक्ट सेलर बनते हैं, जहां पे लोग ये बोल पाए हाँ सही में हम लोग मिलके कुछ अच्छा चीज किए और बड़ा चीज किए और बहुत बड़ा चीज। मैं एक ही चीज बोलता हूँ, जिंदगी में जिसके अंदर दर्द नहीं है ना वो कभी भी कुछ नहीं कर पाता है। ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ? मैं देखता हूँ जितने भी लोग गवर्नमेंट एग्जाम देता है, मतलब जितने भी लोग गवर्नमेंट एग्जाम देता है, एक सर्वे में देखा गया, जिनके पिताजी के पास पैसा है, जिनके पिताजी के पास अच्छा एजुकेशन देने लायक सारे चीज है, सारे ऑयल एस्टेब्लिश सारे चीज है, उनका लड़का आईपीएस ऑफिसर क्या गवर्नमेंट का बड़े पोस्ट में जा नहीं पाता। बट उससे अलावा जिसका पिताजी रिक्शा चलाता है, जिनके पास सही घर नहीं है, जिनके पास सही अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिनके पास सही साधन नहीं है वो सारे चीज करने का, बट वो एक आईपीएस ऑफिसर बनता है और वो कीर्तिमान साबित करता है। जो इस इंडस्ट्री में वो कीर्तिमान हो सकता है जो आप कर सकते हो सकता है मेरी दोस्त आप किसी भी कंपनी में फेल हो सकता है जो आपको किसी कंपनी में सक्सेसफुल नहीं मिला होगा, हो सकता है जो किसी कंपनी में आपने बहुत मेहनत किया, बहुत दिल से काम किया होगा, बट आपको वो जगह नहीं मिला होगा, हो सकता है जो आप उस कंपनी को बनाया है, हो सकता है जो उस कंपनी में आप वो सारे शेयर थे, बट आपको शायद हो सकता है वो सफलता नहीं मिला जो आपको चाहिए था। बट वादा करता हूं इस इकोफिनिटी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में आपको वो सफल इंसान बना के छोड़ेंगे, जो सफल इंसान का मतलब सही में सफल होगा। और ये बिजनेस हम जनरेशन टू जनरेशन करेंगे, मतलब ये एक दिन नहीं करेंगे, ये 2 दिन नहीं करेंगे, ये 4 दिन नहीं करेंगे, यहाँ पे हम जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस करेंगे। अपना मैनेजमेंट का तरफ से जो 3 पार्टनर है, मिस्टर बीटन शेख सर, नीलम बैनर्जी सर, और इंक्लूडिंग मी, और मेरी साथ में मैं आप लोगों को जोड़ता हूँ। ये जितने भी फाउंडर लीडर्स है सारे लोग मैनेजमेंट से एक वादा करिए, जो इस महीने का जो क्लोजिंग होगा कंपनी का लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपया का प्लस का टर्नओवर लेके जाएगी। ये वादा इस जूम मीटिंग में रह के करिए और प्रॉमिस करिए अपने टीम पे जितने जितने लोग हैं अपना रैंक को मिनिमम मेंटेन करिए, और जरूरत पड़ेगा ताकत लगा दीजिए। जो इस महीने में जो ऑफर देना है, जो भी चीज करना है, मिनिमम 1 से 1.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर लेके जाएंगे। और इस इकोफ्रिटी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में चैलेंज ये हो जाएगा, जो किसी एक पागल इंसान आया था, पागल इंसान का झुंड आया था और मिल के 3 महीने के अंदर 1 करोड़ का कंपनी बना के दिखा दिया। ये चैलेंज आपके लिए है, और चैलेंज ये सबके लिए के है। इस इकोफ्रिटी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में मैं टारगेट लेता हूं जो इस महीने में, और हम और आप सारे लोग मिलके हम लोग इस कंपनी को मिनिमम 1 करोड़ का कंपनी बना के छोड़ेंगे। ये वादा मैं आप लोगों के साथ करता हूं, और बिहाफ ऑफ आपके टीम पे ये वादा मैं खुद के साथ करता हूं, और बिहाफ ऑफ जितने भी लोग हैं सबके तरफ से मैं ये वादा करता हूं। आइए मिलके 1 करोड़ का कंपनी बनाते हैं, और बहुत वो कीर्तिमान साबित करते हैं जो हम लोग को चाहिए। और ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगा आप लोगों का सहयोग और आप लोगों का टारगेट के बिना। तो आई होप जो मेरी टारगेट आपका टारगेट है, और हम लोग मिलके वो कीर्तिमान साबित करेंगे जो बहुत बड़ा होगा। क्योंकि इस महीने में इस इकोफिनिटी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड से आप एक ऐसा पे आउट देखने वाले हैं, जो इंडस्ट्री में लोग 25 लाख 30 लाख भी करते हुए भी वो पे आउट नहीं मिलता है। लोग 4 साल 10 साल काम करते हुए भी वो पे आउट नहीं मिलता है, लोग 20 साल काम करते हुए भी वो पे आउट नहीं मिलता है। बट वो पे आउट इस महीने में इकोफिनिटी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का लीडर बना के दिखाए। और मैं आपको जानता हूं ये पे आउट आप ही लोग बना पाएंगे, और आप ही लोगों से ये चीज पॉसिबल है। आइए मिलके हम लोग कुछ बड़ा करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, बहुत शानदार करते हैं, लाजवाब करते हैं, और कीर्तिमान साबित करते हैं। अच्छे रहिए, खुश रहिए, सबसे बड़ी बात दूसरे को खुश रखिएगा जो, और हंसिए, खेलते रहिए, और मिलके कुछ बड़ा करते हैं, और इतना बड़ा करते हैं जो एग्जाम्पल ले पाए। ठीक है, लास्ट में मेरी तरफ से एक स्माइली फेस, बस ऐसे हंसते रहिए, दिल से हंसते रहिए, हंसी ऐसे जो मजा आए आपको हंसी देख के।
मतलब ऐसे लगे जो भाई ये पागल हो चुका है, हंस रहा है ऐसे। लास्ट में एक साथ सारे लोग मिलके क्लाप नहीं करना, हंसना है। कैसे हंसना है? ऐसे मतलब मैं थोड़ा सा रावण के जैसे हंसता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, बट आप प्यार से स्वीट सा स्माइल जरूर खुद के लिए जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब मेरा हंसी थोड़ा सा रावण की तरह, मैं ऐसे हंसता हूँ, ही हा 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 हा, ही हा हा हा, ही हा हा, ही हा हा हा। ये मतलब मेरे हंसी ऐसा है, मैं क्या कर सकूं, मैं तो बदल नहीं सकता हूँ। बट आप भी दिल से खोल के हंसिए और मजा लीजिए जिंदगी का। जिंदगी बहुत अच्छा चीज है, इसको हर पल में मजा लीजिए, क्यों ये जो पल जो बीत जाएगा ना, दोबारा ये पल नहीं आएगा। इसीलिए हंसना जरूरत है, खुश रहने का जरूरत है, और दूसरे को खुश रखने का जरूरत है। बहुत अच्छा स्माइल आप लोग भेज रहे हैं, तो ऐसे भेजते रहिए, ऐसे भेजिए मत, हंसी। मतलब इस मीटिंग में एनालिस्ट को क्या मिला, क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, मुझे तो नहीं पता, बट थोड़ा सा जो ये मुस्कुराते चेहरा जो आप खुद को देख पा रहे हैं, खुद समझ रहे हैं कि अंधेरा में है, वहां पे बैठ के हंस रहा है, इससे बड़ी चीज हो नहीं सकता है। और इससे मतलब आपने मेरी बात से हंस भी लिया, तो मेरी बात से 1 करोड़ रुपए का धंधा भी हो जाएगा। आइए मिलके कुछ बड़ा करते हैं। गुड नाइट, खुदा हाफिज, टाटा बाय बाय, टेक केयर।